सभी को नमस्कार। वेस्टर्न एजुकेशन का विकास बिहार में किस किस तरीके से हुआ या किस किस फेज में हुआ, मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कभी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे पहले हम ये बताएंगे। देखिए, आप इसको पहला तरीका देखिए जो बता रहा हूँ मैं लिखने का, ये हो सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन के विकास के अलग अलग फेज को दिखा दीजिए। जैसे 1800 से लेके 1860 तक के बीच में क्या हुआ, 1860 से लेकर 80 के बीच में क्या हुआ, 1880 से लेकर 1900 के बीच में क्या हुआ, 1900 से लेकर 1920 के बीच में क्या हुआ, या 1920 से लेकर 1945 के बीच में क्या हुआ, और अभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का भी कुछ कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप अगर इस फेज में अगर आएंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1835 में मैकाले शिक्षा पद्धति है जिसमें अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। फिर 1847 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल खुला। फिर 1854 में वुड डिस्पैच घोषणा आया, ठीक ना। बाकी 1863 में पटना कॉलेज खोला गया। फिर 1886 में मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना में खोला गया। फिर 1887 टीएनबी कॉलेज भागलपुर में खोला गया। फिर 1889 में बीएन कॉलेज पटना में खोला गया। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया। फिर लॉ कॉलेज 1919 में। फिर पटना में फिर 1917 में। फिर फेडरल आयोग 1917 में आया, ठीक ना। फिर 1928 में साइंस कॉलेज पटना का स्थापना हुआ। फिर 1924 में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, ठीक ना। तो आप ऐसे करके जो है ना कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, या नहीं तो इस तरह से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका इसका लिखने का क्या हो सकता है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जैसे कि ये है बिहार में 5-7% विकास, ऐसे लिख दिए, ठीक। फिर उसके बाद जो भी एक्ट आया है या जो भी कमीशन का रिपोर्ट आया है आप इस तरह के लिख दीजिए। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, 1935 का, 1954 का, 1917 का, 1929 का, ये लिख दीजिए। फिर कई तरह के स्कूल, जिला स्कूल खुला है उच्च शिक्षा में विकास हुआ है, कृषि में, स्वास्थ्य में, और भी नारी शिक्षा में, अलग अलग एरिया में जो है आप इसको करके ऐसे ये भी लिख सकते हैं। यानी एक तरीका यही हाँ, ये 2 फ्लो चार्ट में से कोई आप अगर एक बना लेंगे ना इस तरह के, क्योंकि देखिए बिहार में इस तरह का ही जो है ना डेवलपमेंट वेस्टर्न एजुकेशन का हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो कॉपी चेक करेंगे उनको लगे नहीं ये सब बात इस तरह के फ्लो चार्ट में लिख दिया, बाकी इसको आप हल्का फुल्का डिस्क्राइब भी कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि अभी तक तो क्वेश्चन इसमें लॉन्ग पूछा है वेस्टर्न एजुकेशन का विकास, अगर शॉर्ट में अगर पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में भी, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो आपको इस तरह के फ्लो चार्ट काफ़ी यूजफुल होगा, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब आइए अब इसको बारी बारी सबको मैं मतलब कि कर देता हूँ, बताता हूँ कैसे इसका भूमिका लिखेंगे और बॉडी पार्ट में किस तरह सब बातों को आप एडजस्ट करेंगे, मैं ये भी बताने का कोशिश कर। देखिए, अगर इसका भूमिका अगर लिखेंगे, सिंपल सी बात यह है कि प्राचीन समय में चली आ रही परंपरागत शिक्षा पद्धति के स्थान पर 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश सत्ता अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा को शुरू किया, ठीक ना। जिसका मेन देखिए उद्देश्य क्या था, भारतीयों का एक ब्रिटिश राज समर्थक वोट तैयार करना था। हालांकि इस शिक्षा पद्धति का भारतीय द्वारा भी प्रयोग किया गया। देखिए, मेनली जो वेस्टर्न एजुकेशन का विकास हमारे देश में हुआ उसका मेन उद्देश्य ही था कि भाई हमको एक ऐसा पढ़ा लिखा भारतीय चाहिए जो कि ब्रिटिश के लिए काम कर सके। या 19वीं शताब्दी के बाद ब्रिटिश सत्ता द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत भारत और बिहार में हुई। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश राज समर्थक हो। हालांकि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से भारतीय जनमानस को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ, प्रेस का विकास हुआ, हमारे यहाँ हमने कुछ वेस्टर्न थिंकर को पढ़ा, हमारे यहाँ सोशल और रिफॉर्म हुआ, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को भी फायदा हो। लेकिन हाँ, मेनली उद्देश्य जो है ना आप ऐसा करके इसमें लिखेंगे भूमिका में। अब आते हैं वही जो फेज बता दिया, प्रारंभिक फेज भी लिख सकते हैं, उच्च शिक्षा का विकास, तकनीक, ऐसा कुछ। देखिए, जिला स्कूल कई जगह खुलता है, जैसे कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत मैकाले शिक्षा पद्धति, इसके अनुरूप पटना में खुला, 1835 में जिला स्कूल खुला। फिर पूर्णिया, भागलपुर, आरा और भी कई जिलों में जिला स्कूल खुला जो कि आज भी है, ठीक ना। फिर वुड डिस्पैच और फेडरल आयोग का जिक्र कर दीजिए, जो भी इसमें प्रावधान था मेनली, ठीक ना, इसको लिख देंगे। देन जो है फिर आप आगे उच्च शिक्षा के विकास कैसे कैसे 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हो रही है, ठीक, ऐसे करके लिख देंगे। फिर 1889 में बीएन कॉलेज, फिर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक ना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। विज्ञान के क्षेत्र देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी व रसायन शास्त्र का विभाग खुला। 1928 में पटना साइंस कॉलेज खुल गया। कृषि में देखिए क्या क्या विकास हो रहा है, 1909 में हेनरी फिलिप्स
अमेरिका के अनुदान से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेंड फॉर्म खुला, ठीक ना, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। फिर स्वास्थ्य में देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या हो रहा है कि 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 1945 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज, 1930 में पटना वेटनरी कॉलेज पशु चिकित्सा के लिए, तो ये हो रहा है। फिर देन यहाँ आएंगे खनिज, देखिए क्या हो खनिज के लिए 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद में बना, 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना हो रहा है। फिर नारी शिक्षा के लिए क्या है 1914 में यहाँ पर बांकीपुर, पटना और कटक में कन्या के लिए अलग से स्कूल खोला, मतलब इंटरमीडिएट के लिए। फिर स्वयंसेवी संगठन के द्वारा कुछ देखिए भूमिका क्या निभाया जा रहा है। आर समाज के द्वारा DAV खोला गया, ठीक ना, ब्रह्म समाज के द्वारा भी कई सारे स्कूल खोला गया। ईसाई मिशनरी ने भी अलग से कुछ स्कूल खोला। 1972 में सर सैयद अहमद खां द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 1935 से लेके 1947 तक कई तरह के जो वेस्टर्न एजुकेशन का विकास आपका बिहार में हुआ, ऐसे करके दिखा देंगे। अब यहाँ पे जो है कि ये जो शिक्षा का जो भी विकास हुआ, अगर इसका आपको समीक्षा करना हो तो क्या समीक्षा कर सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा के तहत मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में संस्थानों का स्थापना हुई, जबकि स्थानीय भाषाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का यह विकास मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु किया गया। अतः स्वाभाविक है कि भारतीय संदर्भ में अधिकतर निगेटिव प्रभाव होंगे, जो निम्न प्रकार हैं। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ब्रिटिश सत्ता और मजबूत होती चली गई। भारतीय भी पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण करने वाले, जिसका प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं। जिस तरह ब्रिटेन में शिक्षा के तहत विभिन्न विषयों का पढ़ाई हेतु शिक्षण संस्थान खुला, भारत में नहीं खुला। देखिए भारत में कुछ स्पेसिफिक जो कि उसको नीड था वही खोला, सब कुछ को यहाँ नहीं खोला, ठीक है। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का मूल उद्देश्य भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और तैयार माल भारत में क्या करना, बेचना था। रोजगार परक शिक्षा का विकास नहीं हुआ। स्त्री शिक्षा का और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। ये मतलब कि इसका प्रभाव भी आप लिखेंगे, समीक्षा जरूर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि देखिए कई जब मैं कॉपी देखता हूँ सिर्फ कौन कौन सा स्कूल खुला वो ईयर लिख देता, लेकिन हाँ उसका क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव क्या प्रभाव, निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, वो आप अगर आंसर में पुट करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। इन सब के बावजूद सीमित स्तर पर ही वेस्टर्न एजुकेशन से भारतीयों का ज्ञानवर्धन हुआ, विशेषकर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि वेस्टर्न थिंक के प्रभाव से राष्ट्र चेतना का विकास हुआ तथा भारत में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जो आगे चलकर राष्ट्र आंदोलन का नेतृत्व करता बने। मतलब आप देखिए मेनली तो फ़ायदा ब्रिटिश को हो ही, लेकिन हम भारतीयों को भी बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, आप वो भी दोनों जिक्र करेंगे इस आंसर में। तो वेस्टर्न एजुकेशन देखिए ये थोड़ा सा ना फैक्चुअल कुछ टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले क्या किया, आपको इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना दिया। आप इस फ्लो चार्ट को ना लिख लीजिए, इस तरह के फ्लो चार्ट को इसको आप मल्टीपल्स टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे 2-3 बार, तो आपको ये याद हो जाएगा और जाके एग्जाम में इसको वर्णन कर देना है। जो मैं बताया 2 फ्लो चार्ट उसमें से कोई एक यूज कर लीजिएगा, प्रभाव अवश्य डालिएगा, ठीक है ना, बिना प्रभाव का ना आंसर सही नहीं माना जाता, ठीक। बाकी 1947 से लेकर अब तक का भी कुछ, जैसे कि 2014 में NIT, 2018 में IIT, 2012 में एम्स, या भी प्रत्येक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जाता है, आप ये भी जिक्र कर सकते हैं 1-2 पैराग्राफ में, ठीक है। बाकी मेनली आपको आज़ादी के पहले वाला पर फोकस क्या करना है, रहना है।